देखते हैं दोस्तों टाइप 2 में जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 2 के प्रश्न जो है किस फॉर्मेट पे होगा देखते हैं। जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, कोई समूह होगा वहां से अगर कोई एक व्यक्ति निकल जाता है, जनरली इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में भी पूछते हैं। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। उस लड़के की आयु ज्ञात करना है। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या दिया है, कोई समूह है वहां से एक लड़का चला गया है तो औसत आयु जो है उसका कुछ कम हो जाएगा। औसत आयु जो है 0.2 वर्ष की कमी हो गई। मैं हमको ये बताना है कि जो व्यक्ति जो है, जो वह लड़का जो निकला है उसकी आयु कितनी होगी जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हुई है। तो ये निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी अपने दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो औसत आयु है, हमको जो है औसत में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसी इसी फॉर्मूले से हमारा पूरा प्रश्न बनेगा। तो देख सकते हैं औसत का क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या के रूप में क्या है, आयु है, तो आयु का योग हो जाएगा। जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 20 लड़के हैं, तो 20 लड़कों के आयु का योग, और कितनी संख्या है उनकी, टोटल 20 है, तो उनकी संख्या जो है 20 हो जाएगी। और औसत में जो है जितना औसत दिया है वो यहाँ पे नोट करेंगे। तो जो जो पूछा है दोस्तों हम उसको नोट करते जाते हैं। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। औसत आयु दी है 12 वर्ष। अब क्या निकालना है, संख्याओं या आयु। संख्या हमको दिया है कितने लड़कों, 20 लड़कों की, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब संख्याओं या आयु का योग, तो जो 20 लड़के होंगे उनकी आयु का योग, मतलब एक लाइन से अगर 20 लड़के हैं टोटल तो उनके कितनी आयु का योग होगा, तो उसको देखने के लिए हम लिखेंगे आयु का योग। आयु का योग है ना, कितने, 20 लड़के, 20 लड़कों के जो है आयु का योग है ना। तो यहां से हमें 20 लड़कों के आयु का योग निकाल सकते हैं, 240 वर्ष है ना। मतलब टोटल 20 लड़के जो होंगे उनकी कितनी टोटल आयु होगी, 240 वर्ष। कितना का, टोटल मिलाकर 20 हो गए। तो आयु का योग आ गया, कितना आ गया, आयु का योग कितना है, 20। 20 लड़कों के आयु का योग कितना है, 240 वर्ष। अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या बोला है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। 20 लड़के हैं, एक ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब वहां से अब वो निकल गया, तो कितने हो जाएंगे टोटल, अब 19। अब कितने बचे, 19। अब उससे क्या हुआ, एक लड़के के जाने से औसत आयु में कुछ कमी होगी, कितनी कमी हुई, 0.2 वर्ष। तो ये क्या है, जितना हमारा औसत है, हमारा औसत कितना है, 12 वर्ष, उसमें कितना कमी हुआ है, 0.2 वर्ष का। ठीक है, तो घटा दीजिए, घटा देंगे, 0.2 वर्ष का कमी हो गया। 0, 10 में 2 गया 8, और ये 11, 11.8। तो हमारा औसत क्या निकला, 11.8। मतलब एक लड़के के जाने से औसत आयु कितना हो जाएगा, 11.8, क्योंकि 0.2 वर्ष का कमी हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, आयु का योग निकालना है, यहां से आयु का योग निकालेंगे। आयु का योग, इस बार कितना आयु का योग निकलेगा, 19 लड़कों के आयु का योग, 19 लड़कों के आयु का योग। तो गुणा कर देंगे, आयु का योग, आयु का योग, तो कितना निकल जाएगा ये, 19 गुणा 11.8, तो कितना आ जाएगा ये आपका, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 224.2। ये आया है 19 का। अब 20 लड़कों के आयु का योग हमको पता है 240, 19 लड़कों के आयु का योग पता है कितना है, 224.2। अब इस 240 में 20 में से 19 के आयु का योग घटा देंगे तो एक लड़के के आयु का निकल जाएगा, हमको बस घटा देना है दोस्तों। 240 में 224.2, दशमलव है इसलिए यहाँ भी 0.0 लगाएंगे। 10 में 2 गया 8, ये 9, 4, 5, 3, 2, 1, 15.8 वर्ष। यही आपका उत्तर है। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 15.8। दोस्तों हमारे पास एग्जाम में जब हम देखते हैं प्रश्न पत्र में छोटी सी जगह बची होती है, तो हमको कोशिश ये करना है कि हमको कम से कम जगह में बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ और इतना सब प्रोसेस कर रहा हूँ। आपको जब प्रैक्टिस आप जब कर लेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मेट देखेंगे, डायरेक्ट 20 से 12 का गुणा करेंगे, उसके बाद एक घटाएंगे 2, 11.8 से डायरेक्ट गुणा करेंगे और घटा देंगे,
बस छोटी सी जगह में इतना सब हो जाएगा। आपको देखने से बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जब हाथ जम जाएगा, इसमें बहुत ही कम समय लगता है दोस्तों, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जब समूह से एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाता है, मतलब एक व्यक्ति जो है समूह से निकलेगा, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आएगा, लेकिन औसत में कुछ चेंजेस होगा। देखते हैं प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न है, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या जो है उतना ही है, 10 है पहले भी, बाद में भी 10 होंगे, लेकिन जो एक व्यक्ति का जो निकाला गया है और उसके स्थान पर जो नया व्यक्ति लाया गया है, तो समझ लीजिए कि पहले कोई पतला व्यक्ति रहा होगा, बाद में उसकी जगह जो है मोटा व्यक्ति आ गया, तो जाहिर सी बात है पतले की जगह जो मोटा व्यक्ति आएगा तो उसका भार जो है औसत भार भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। अगर एक व्यक्ति निकल रहा है तो थोड़ा ही भार बढ़ेगा। तो ठीक वैसा ही प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है, सेम कंसेप्ट है, एक ही फार्मूला है, औसत का फार्मूला लगा दीजिए। अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, समझता हूं मैं, आप इसको समझ चुके हैं। अब देखते हैं औसत क्या है हमारे पास। अब इसी को देखिए कैसे आसानी से बनेगा। औसत भार कितना है, 60 केजी। टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितना है, टोटल व्यक्ति है 10 व्यक्ति, 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाना है, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब जो 10 व्यक्ति हैं, उन सभी 10 व्यक्तियों का भार कितना है, 60 केजी है, लेकिन उस 60 केजी में से हमको सिर्फ एक व्यक्ति को हटाना है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या औसत इधर देखते हैं, औसत कितना है 60 केजी, कितने लोगों का, 10 लोगों का, व्यक्तियों की किस संख्या है 10। और इधर जो है योग, आयुओं का योग, कितने लोग के आयुओं का योग, 10 के आयुओं का योग। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 600, 600 कितना आएगा, 600 क्या है, केजी है। ठीक है, कितने का, 10, 10 लोगों के आयु का योग है ना, 10 लोगों के आयु का योग। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति जो है अब निकाल दिया गया, एक व्यक्ति निकाल दिया, उसके जगह दूसरा व्यक्ति लाया गया, मतलब व्यक्तियों की संख्या अभी भी कितनी है, 10 है। अब कितने का योग निकालेंगे, 10 व्यक्तियों के आयु का ही हम योग निकालेंगे, है ना, योग जो है 10 व्यक्तियों के आयु का ही योग निकालेंगे। आयु का नहीं, भार का योग, सॉरी मैं आयु बोल दिया हूं, आयु की जगह क्या है भार, 10 व्यक्तियों के भार का योग निकालना है। तो दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है, अब उससे क्या हो रहा है, बोल रहे हैं जो औसत भार है, औसत भार कितना है हमारे पास 60, कितना बढ़ गया है, एक बढ़ गया है, 1 केजी हमारे पास औसत। ध्यान रखना है, गलती यहीं पर हो सकती है, औसत भार 1 केजी नहीं है, औसत भार 1 केजी बढ़ गया। तो पहले कितना था 60 केजी, 1 किलो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 61 केजी। तो अब 10 व्यक्तियों के 10 बढ़ने के बाद, औसत भार 1 वर्ष बढ़ने के बाद उसके आयु का योग निकालेंगे, तो 61 का गुणा 10 से करेंगे तो 610 वर्ष, ये 10 आयु का योग आया है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, जो पहले मान लेते हैं पहले जो पतले लोग थे 60, है ना, जिनका कितना था 60 केजी, औसत भार कितना हो गया 61 केजी हो गया है। तो अब इनका अंतर देखते हैं कि जो एक व्यक्ति हटाने से कितना अंतर हुआ है, तो 10 केजी का अंतर आया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो 10 लोग थे वो सभी के सब 60 केजी के थे। अब उनमें से एक 60 केजी के व्यक्ति को हटाया गया, उसके जगह एक भारी व्यक्ति को लाया गया, कितना भारी, 10 केजी का अंतर आया, जिससे औसत भार 61 हुआ है, तो 10 केजी का बढ़ा है, तो 60 में हम 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 70 केजी। मतलब ये 10 केजी का जो अंतर है, मतलब उसे जो भारी व्यक्ति लाया है वो कितना किलोग्राम का होगा, 70 किलोग्राम का होगा। तो एक 60 केजी का व्यक्ति जो निकला, उसके जगह जो है एक 70 केजी का आदमी जो है उस समूह में शामिल हो गया। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा दोस्तों 70 केजी। कभी कभी हम एग्जाम में जल्दबाजी में होते हैं, तो हमको ऑप्शन देख के ही समझ आ जाएगा, आपको कभी कभी लगेगा 10 केजी हमारा आंसर होगा करके, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है ये उसका अंतर है, उसमें से आपको 60 के साथ, औसत के साथ 60 जोड़ना है, तभी तो उसका वजन होगा ये 70 केजी। तो ऑप्शन से ये चीजें बन जाती है, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा स्टार्टिंग में, जब आप बनाएंगे तो बाकी आपसे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों।